Like a Hellcat. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है, इस महामारी के चलते पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, तो हमने सोचा अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्टडी के बारे में बताएं और कुछ पढ़ाएं। तो आज आपको हम पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों चैप्टर जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल है ना, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है ना। इसमें आप पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि वृत्त क्या है, वृत्त की परिधि क्या है ना, और तमाम प्रकार के सेगमेंट ऑफ सर्किल का एरिया है ना, और सेक्टर का एरिया हम निकालने को आज आपको डेरिवेशन करके बताएंगे है ना। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द सर्किल है ना। सर्किल क्या है, वृत्त क्या है ना। तो वृत्त बना के बाकायदा है कि फार्मूले का डेरिवेशन करवाएंगे, सब बताएंगे बाकायदा से है ना। ये होता है मेरे बच्चों सेंटर ओ है ना, ये होता है सेंटर ओ है ना। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं वृत्त क्या है। वृत्त क्या है तो बहुत ढंग से समझिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से है ना। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी हमेशा समान रहती है। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा समान रहती है। मतलब ये क्या हो गया, फिक्स पॉइंट, इसे हम नाम देते हैं ओ। इसे ही कहते हैं वृत्त का सेंटर। जो फिक्स पॉइंट होता है उसे ही कहते हैं वृत्त का केंद्र, सेंटर है ना। और ये जो दूरी है, ये जो दूरी है प्यारे बच्चों, ये यहाँ से भी सेम है, 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 मतलब एक जैसी है। इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों त्रिज्या, मतलब आर। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, त्रिज्या। अब समझिए कि यदि इसको हम इस पॉइंट से मिला देते हैं, इस पॉइंट से मिला देंगे, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं प्यारे बच्चों बी है ना। समझ में आ रहा है। तो इसको यदि हम मिला दें, इसको हम मिला दें प्यारे बच्चों इस पॉइंट से, तो यदि इसमें ये वाला हम पूरा पोर्शन लेंगे, ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा जब हम पोर्शन लेंगे, ये वाला पूरा पोर्शन है ना, ये वाला पूरा पोर्शन जब लेंगे, ये हो जाएगी त्रिज्या इसकी आर, ये भी हो जाएगी त्रिज्या आर। जब ये वाला हम पूरा पोर्शन लेंगे तो प्यारे बच्चों ये कहलाएगा सेक्टर ऑफ सर्किल। इसे कहेंगे प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे, सेक्टर। क्या कहेंगे, सेक्टर। यानी हिंदी में इसे कहते हैं, हिंदी में प्यारे बच्चों कहते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड इसे कहते हैं हिंदी में त्रिज्य खंड है ना। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। और समझिए, ये भी एक सर्किल है, इसको हमने ऐसे बनाया, ए और बी, इसका नाम दिया ओ और इसका नाम दिया प्यारे बच्चों पी। और हमने क्या किया प्यारे बच्चों, ये वाला पॉइंट ए और बी को क्या किया, मिला दिया। अब ये वाला जो पोर्शन होगा प्यारे बच्चों, ये वाला पोर्शन, इसे आप कहेंगे सेगमेंट। क्या कहेंगे, सेगमेंट। क्या कहेंगे, सेगमेंट। मतलब कहेंगे आप वृत्तखंड। क्या कहेंगे, वृत्तखंड। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, वृत्तखंड है ना। अभी हम सीखेंगे इस इतने पोर्शन का एरिया कितना होगा, डेरिवेशन करेंगे, और इस पूरे क्षेत्र का एरिया कितना होगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। अभी हम आपको डेरिवेशन करके फार्मूले बताएंगे। तो इसे कहेंगे आप सेगमेंट, इसे कहेंगे सेक्टर ऑफ सर्किल है ना, इसे कहेंगे त्रिज्यखंड और इसे कहेंगे वृत्तखंड। तो अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी है ना, समझिए। त्रिज्यखंड क्या है, किसी भी वृत्त की त्रिज्याओं के द्वारा या त्रिज्या के द्वारा, त्रिज्या के द्वारा घेरे गए भाग का
क्षेत्रफल कहलाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या कहिए त्रिज्यखंड। किसी भी वृत्त की त्रिज्या के द्वारा घेरा गया भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। इधर किसी भी वृत्त की जीवा और चाप के द्वारा, किसी भी वृत्त की जीवा और चाप, ये क्या है मेरे बच्चों? ये कॉर्ड है ना? ये क्या है? कॉर्ड। ये क्या है? चाप है ना? ये जीवा चाप है ना? जीवा और चाप के द्वारा घेरा गया भाग कहलाता है वृत्तखंड, है ना? क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? वृत्तखंड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हम रोज वीडियो अपलोड करेंगे बराबर, है ना? आप देखिए, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा हम गहराई में जाकर के एक चीज बताते हैं आपको। ये हमने पहले बच्चों बना दिया एक वृत्त, है ना? क्या बना दिया? एक वृत्त। और ये हमने बना दिया एक अर्धवृत्त, है ना? ये क्या बना दिया? अर्धवृत्त, है ना? तो ये तो हमारी कहलाएगी रेडियस, मतलब त्रिज्या, है ना? और यदि इस पूरे को हम मिला दें ऐसे, है ना, तो ये जो पूरी दूरी होगी ये यहाँ से और यहाँ तक, सेंटर तक, है ना? सेंटर तक, ये कहलाएगी रेडियस। आर क्या है मेरे बच्चों? त्रिज्या। आर क्या है? त्रिज्या, है ना? और फिर ये पूरी दूरी, है ना, ये पूरी दूरी कहलाएगी मेरे बच्चों व्यास, डी। डी मतलब व्यास, है ना? ये क्या कहलाएगी मेरे बच्चों? व्यास। ये कहलाएगी व्यास। और ध्यान रखिए, ये जो पूरी दूरी होगी, है ना, ए बी हमारा व्यास है, ओ ए और ओ बी हमारी क्या है? रेडियस है। ये भी क्या होगी प्यारे बच्चों? त्रिज्या होगी, आर, है ना? तो जो डी होगा वो क्या है? आर प्लस आर, आर प्लस आर, तो आ जाएगा प्यारे बच्चों 2r, है ना? यहाँ से आर की वैल्यू हम निकालो तो क्या आएगा? d/2। एक ये फार्मूला आपको मिला कि त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, और व्यास हमेशा त्रिज्या का दूना होता है। डी बराबर क्या है? 2 गुणे रेडियस, है ना? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये आएगा व्यास बराबर 2 इंटू आर, है ना? 2 इंटू आर। ये आपका आ जाएगा व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है। आप समझिए, ये जो लेंथ दिख रही है हमको, ये पूरी लेंथ है ना, इसे कहते हैं सरकमफेरेंस, है ना? इसे कहते हैं सरकमफेरेंस, मतलब परिधि। इसे डिनोट करते हैं सी से। ये जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक जो ये टोटल है, ये कहलाएगी हमारी परिधि। क्या कहलाएगी पहले बच्चों? ये कहलाएगी परिधि। क्या कहलाएगी? परिधि। सी बराबर होता है पाई इंटू व्यास, पाई इंटू व्यास, मतलब सी बराबर पाई गुणे व्यास का मतलब डी। किया जाएगा सी बराबर पाई इंटू व्यास क्या होता है? 2r, है ना? तो आ जाएगा पहले बच्चों सी बराबर 2 को आगे लेते हैं 2 पाई r। ये भी एक सूत्र ही है। तो सी बराबर क्या बने बच्चों? मिला हमको 2 पाई r, 2 पाई r। एक ये फार्मूला आया, एक ये फार्मूला और एक फार्मूला, है ना? हमको कितने फार्मूले मिले यहाँ से? 1, 2 और 3, है ना? समझ में आ रहा है बच्चों? और परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा नियत रहता है ना? परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा नियत रहता है। यदि हम यहाँ से d को बट्टे में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा मेरे बच्चों? यह आ जाएगा आपका c बटे d इज इक्वल टू पाई। यह आ जाएगा आपका एक नियतांक, एक नियतांक। पाई क्या है? एक नियतांक, है ना? तो यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या क्या होता है? पाई बराबर होता है 22/7, और जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो एक आएगा पॉइंट में नंबर 3.14, है ना? है ना? 3.14, है ना? एक ये आपको वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? आप देखिए, इसको हमने क्या किया? बीट से कट कर दिया। यहाँ बीट से
सेंटर से इसको कट कर दिया तो ये आपको मिलेगा ऐसा, ऐसा मिलेगा, है ना। ये बन जाएगा आपका अर्धवृत्त। क्या बन जाएगा? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, है ना, सेमी सर्किल। अब ये क्या है? ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये कहलाएगी इसकी परिधि। क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? परिधि, है ना। आप देखिए कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, इसका व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, जो भी अभी सामने आएगा, है ना। देखिए, और ये भी ध्यान रखिए, परिधि को ही हम कहेंगे प्यारे बच्चों वृत्त का पेरीमीटर, है ना। परिधि को ही कहेंगे वृत्त का पेरीमीटर, मतलब परिमाप। क्या कहेंगे? परिमाप। तो यहाँ लिख देते हैं नोटेड पॉइंट में सी होता है परिमाप। सी क्या होता है? परिमाप। सी क्या होता है? परिमाप, है ना। परिधि कहलाएगी आपकी इसकी परिमाप, है ना। यही कहलाएगी इसकी परिधि और परिमाप, है ना। समझ आ रहा है बच्चों? आप देखिए, सवाल जैसे भी आएंगे बताएंगे आपको, है ना। पहले इंट्रोडक्शन सबका हो जाए और डेरिवेशन हो जाए फार्मूलों का। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है? वृत्त का आधा हिस्सा है, वृत्त का आधा हिस्सा है, तो इसकी परिधि भी आधी हो जाएगी वृत्त की, है ना। तो वृत्त की परिधि क्या आई थी? 2πr। तो हम लिखेंगे इसकी परिधि को मान लेते हैं पहले बच्चों C1। तो आ जाएगा C1 = 2πr अपॉन में 2। क्यों? क्योंकि वृत्त की परिधि का कौन सा भाग है? आधा भाग है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा पहले बच्चों। क्या आ जाएगा? C1 बराबर πr, C1 बराबर πr। तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा पहले बच्चों? πr। केवल हम इतना परिमाप निकाले हैं, केवल इतना, है ना। अब हम देखेंगे कुल परिमाप, है ना। अर्धवृत्त का कुल परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, है ना। ये क्या आएगा पहले बच्चों, है ना। अर्धवृत्त का परिमाप क्या आएगा? ये आ जाएगा C1 प्लस, और ये भी तो है परिमाप का मतलब कुल भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, कुल भुजाओं की लंबाइयों का योगफल या आकृति की समस्त लंबाई का योगफल। तो ये क्या हो गई? C1 होगी। इतनी हमारी क्या हो गई? C1 हो गई। और ये क्या है? व्यास, मतलब D। क्या आएगा? C1 का मान क्या है? πr। यहाँ पे फिर व्यास, तो व्यास हमारा कितना है? 2 × r, क्योंकि हमने पहले बताया जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। तो ये आपका आ जाएगा पहले बच्चों πr + 2r। ये आ जाएगा इसका परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, है ना। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम ज्ञात करते हैं अर्धवृत्त का एरिया, और वृत्त का एरिया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? परिमाप आप समझ गए, r, और ये त्रिज्या क्या हो जाएगी पहले बच्चों? r, है ना। तो जाएगा O, है ना। अब क्षेत्रफल क्या है ना। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल ऐसी मानक इकाई है जो द्विविमीय है। कैसी है? द्विविमीय। आपने पढ़ा है लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का, तो इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया, है ना, इसका एरिया क्या होता है? वृत्त का, है ना। वृत्त का एरिया मतलब ए, एरिया को हम दर्शाते हैं ए से, ये होता है पाई × रेडियस का स्क्वायर, है ना। स्मॉल मान लो चाहे कैपिटल मान लो, यहाँ पे हम कैपिटल मान लेते हैं, इसकी स्मॉल मान लेते हैं। ये आएगा ए = पाई r²। ये फार्मूला आपका आएगा एरिया = पाई × r², है ना। ये एरिया आएगा पूरे वृत्त का, है ना।
और ये क्या है, वृत्त का आधा भाग है, तो ये आपका आ जाएगा अर्धवृत्त का एरिया, है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना, यहाँ पे कैपिटल लेते हैं आर, ये आ जाएगा अपॉन में 2, है ना, क्योंकि ये वृत्त का आधा भाग है ना, ये भी त्रिज्या ही होगी मेरे बच्चों आर, है ना, तो ये आ जाएगा एरिया इसका A1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 1/2, है ना, ये आ जाएगा इसका एरिया। एक इसका एरिया निकला है मेरे बच्चों, अर्धवृत्त का एरिया निकला है ना। ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन है ना पूरा, है ना, ये पोर्शन, ये पूरा क्या है मेरे बच्चों, ये एरिया है, वृत्त का एरिया। यहाँ पे ये जो पोर्शन है आधा भाग, ये जो दिखाई पड़ रहा है पूरा, ये क्या है मेरे बच्चों, इसका एरिया है। क्या है, इसका एरिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फार्मूलों का डेरिवेशन करते हैं। पहला हम बताएंगे आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। इसका एरिया कितना है ना मेरे बच्चों, O A B, इसका नाम P, है ना। तो इसका एरिया क्या होता है ना, आपने पढ़ा है त्रिज्यखंड O A P B O का क्षेत्रफल, ये होता है मेरे बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, है ना। थीटा क्या है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये हमारा होता है थीटा। क्या होता है मेरे बच्चों, थीटा, एंगल होता है थीटा। अब इस फार्मूले का हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ओ ए पी बी ओ, ये कितना होता है मेरे बच्चों, त्रिज्यखंड का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, है ना। अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो देखिए ये पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा कितना होता है एंगल आपका 360 डिग्री। तो जो 360 डिग्री पे एरिया निकल के आता है वो कितना आता है मेरे बच्चों, पूरे वृत्त का आता है, इस पूरे वृत्त का आता है पाई आर स्क्वायर, है ना। 360 डिग्री पे पूरा एरिया निकल के आता है कितना मेरे बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हम लिखेंगे ऐसा, 360 डिग्री कोण पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है मेरे बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। इस पूरे एंगल पे कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एक एंगल पे कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, एक एंगल पे आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम 1 मान सकते हैं, तो आ जाएगा आपका बटे में 360। इसके बटे में जब, इसके गुणे में जब हम मानेंगे 1, तो 1 का वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि हमको चाहिए थीटा का। तो 1 डिग्री का कितना माना जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, है ना। अब हमको निकालना है थीटा डिग्री का, तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों। तो थीटा डिग्री पे कितना आ जाएगा एरिया इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये एरिया आ जाएगा मेरे बच्चों। समझ में आ रहा है। तो ये इतने का एरिया निकल के आया हमारा, ये इतने का एरिया निकल के आया मेरे बच्चों थीटा डिग्री पे। तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ ओ ए पी बी ओ इज इक्वल टू, है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। यही हमको डिराइव करना था व्यंजक, है ना, यही आ गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बात समझ में आ रही है।
तो ये वाला एरिया पूरा कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। अब हम बताएंगे जब ये वाला पोर्शन यहाँ से कट के अलग हो जाए, ये निकला आपका है सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट ऑफ सर्किल का एरिया। अब हम निकालेंगे, सॉरी सेक्टर का एरिया निकला है ना। सेगमेंट का एरिया कितना कैसे निकलेगा, कितना आएगा हम बताएंगे हम, है ना। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम निकालते हैं एरिया सेगमेंट ऑफ सर्किल, है ना। सेगमेंट ऑफ सर्किल मतलब हमको एरिया चाहिए कितने का प्यारे बच्चों, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। ये आपका रहेगा ओ ए बी, है ना, इसको मान लेते हैं पी। हमको एरिया प्यारे बच्चों चाहिए किसका, ए पी बी ए से स्टार्ट करिए, जहां जो एरिया निकालना आपको होगा जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे पहुंच जाएंगे। ए पी बी ए हमको चाहिए तो केवल इतना ही प्यारे बच्चों, इतना ही एरिया तो हमको चाहिए। तो एरिया ये कैसे निकलेगा, देखिए हमने अभी पूरे का एरिया निकाला है, इस पूरे का एरिया, ये क्या है मेरे बच्चों, सेक्टर ऑफ सर्किल है। ये क्या है, सेक्टर ऑफ सर्किल। इस पूरे का एरिया हमने अभी निकाला है। तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का एरिया घटा दें तो हमको ये पता हो जाएगा, पता हो जाएगा नहीं पता हो जाएगा। अरे यार बोलो ना, ये वाला एरिया ओ ए बी और ओ ए पी बी ओ में से घटा दें तो हमको ये वाला एरिया पता हो जाएगा, पता हो जाएगा ना। तो क्या करें, पूरे त्रिज्यखंड का एरिया हमको पता ही है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। ये मान लेते हैं आर है ना। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, लिखेंगे इसका एरिया क्या होता है मेरे बच्चों, पहले समझिए। एरिया ए पी बी ए ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आता है। इसको हम डेराइव करके लाएंगे, अभी इसको हम डेराइव करेंगे, है ना। यहां से क्या करें, क्योंकि एरिया निकलेगा कैसे ये वाला, हम पूरे सेक्टर में से इस त्रिभुज का एरिया घटा दें तो हमको ये पता हो जाएगा। तो हम पहले सेक्टर का एरिया लिख लेंगे, फिर त्रिभुज का एरिया लिख लेंगे, दोनों को घटा देंगे। लेकिन हमको यहाँ पे सेक्टर का एरिया तो पता है लेकिन ट्रायंगल का एरिया नहीं पता है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, इसको मान लेंगे एम, इसका नाम देंगे प्यारे बच्चों एम। और क्योंकि ये थीटा डिग्री पे पूरा एरिया कितना था प्यारे बच्चों, थीटा पे कितना था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। यदि ये पूरा थीटा है तो ये कितना होगा मेरे बच्चों, θ/2, θ/2। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जब ये वाला पोर्शन बराबर है तो इसका एंगल क्या होगा मेरे बच्चों, सामने वाला ये भी बराबर होगा। तो θ/2 ये होगा तो θ/2 ये होगा। इतनी बात क्लियर हुई, दोबारा बताएं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये AN और BN क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके सामने वाले कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे ये वाला एंगल कितना है, 90 है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर लाइन खींची है ON। अब हमको निकालना किसका मान है, त्रिभुज का एरिया निकालना है। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, ये कौन सा बन गया, ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बन गया है। लिखेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, है
1/2 आधार क्या है बच्चों AB, और ऊंचाई क्या है ON। आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार, ना हमको आधार पता है ना हमको ऊंचाई पता है, तो उससे पहले आधार और ऊंचाई का मान हम ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे त्रिभुज OAB में, है ना, एक त्रिभुज ये भी तो है ONA, है ना, ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो ये वाला ONA हमने लेंगे, यहाँ कौन सा लेंगे त्रिभुज ONA में, है ना, ट्रायंगल ONA में। तो लिखेंगे आप, एक ही बात ध्यान रखिए, समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पे कर्ण कौन हो जाएगी, OA क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कर्ण के समकोण के सामने वाली भुजा है। फिर इस कोण का मान कितना है, θ/2, इसके सामने वाली क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, लंब हो जाएगी, मतलब AN क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, लंब हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, और इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो हम मान किसका हमको चाहिए, मान हमको चाहिए AN का और ON का। चूंकि AN और NB क्या है, बराबर है, तो हम AN का मान निकाल लें तो NB का मान पता हो जाएगा, और जब AN और NB का मान पता हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ AB का मान हमको पता हो जाएगा, ON का मान भी हमको पता हो जाएगा। तो क्या करेंगे सर बच्चों, लिखेंगे ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढिए, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढिए जिसमें कर्ण आता हो और लंब आता हो। तो कौन सा होता है, साइन, है ना, तो जाएगा साइन कोण कौन सा आपका है, θ/2, है ना, साइन θ/2 लंब बटे कर्ण। लंब क्या है प्यारे बच्चों, AN। हमने क्या बताया, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी प्यारे बच्चों, कर्ण होगी। इसके सामने कौन, R, तो R को यहाँ लिख देंगे, है ना। तो आ जाएगा AN = R × साइन θ/2। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार BN क्या हमारा आ जाएगा, BN भी हमारा ये आएगा R sin θ/2। ये मान हमको पता हो गया, है ना। तो AB क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, AB हमारा क्या आ जाएगा, AN + BN, दोनों सेम है, तो आ जाएगा R sin θ/2 + R sin θ/2। यहाँ 1 और यहाँ 1, तो कितना आ जाएगा, 1 1 2, तो आ जाएगा 2R sin θ/2। ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। AB हमको पता हो गया, AB हमको पता हो गया, लेकिन हमको ऊंचाई पता नहीं है, मतलब ON पता नहीं है। ON कैसे ज्ञात करेंगे, ON कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढिए जिसमें आपका ये कौन सा है, ये आधार है ना, ये समकोण के सामने वाला कर्ण हो गया और कोण के सामने वाला लंब हो गया, तो ये क्या बचा, फिर आधार बचा। ON क्या आधार है, ये क्या है, कर्ण है। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढिए जिसमें आधार और कर्ण आता हो। आधार और कर्ण आता हो किसमें आता है, कॉस में, तो आ जाएगा cos θ/2। कोण क्या है, θ/2 है। आधार क्या यहाँ पे है, ON है, और कर्ण आपका क्या है, R है। तो ON कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, कैंची वाले गुणा कर देंगे तो आ जाएगा R cos θ/2। तो ON का मान पता हो गया, इसका मतलब हमको त्रिभुज का एरिया पता हो जाएगा। त्रिभुज का एरिया कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, लिखेंगे 1/2, आधार यहाँ पे AB कितना आया है, 2R sin θ/2, और ON कितना आया है, R cos θ/2। यह है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये R स्क्वायर 1/2 R² 2 sin θ/2 × cos θ/2। अब देखिए ये वाला हमारा फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा बन रहा है उसको जरा समझ लेते हैं।
इतना मिटा देते हैं, इधर का समझ में आ गया होगा, इधर का मिटा देते हैं, चाहे इधर लिख दे, इधर आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है। यदि यहाँ से दो हम ना लिखें, यहाँ यदि हम दो ना लिखें, ऐसे लिखें साइन थीटा, दो यहाँ से हटाएंगे, दो तो जाएगा ये सबके बटे में, कोण के बटे में जाएगा, तो आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो दोनों के क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बटे में चला जाएगा, एंगल के बटे में चला जाएगा 2। तो क्या हम इतने की जगह पे साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इतने के लिए क्या लिखेंगे पहले बच्चों, हम साइन थीटा। दोबारा एक बार और, यहाँ पे 2 मल्टीपल में था, ये जाएगा बटे में, यहाँ से क्या हुआ 2 गायब कर दिए, बटे में चला जाएगा थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1/2 r स्क्वायर, इसके लिए क्या पहले चुनेंगे साइन थीटा, है ना। तो त्रिभुज का एरिया कितना है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब एरिया सेगमेंट का कैसे निकलेगा, है ना, इस पूरे का एरिया क्या आया था मेरे बच्चों, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और त्रिभुज का एरिया कितना आया है सब पता है। तो इतने का एरिया हमको पता हो जाएगा। अब हम मान डालते हैं, फिर एरिया फाइंड कर लेते हैं। लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये क्या आएगा पहले बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे किसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है पहले बच्चों, क्या आएगा एरिया ऑफ APBA इज इक्वल टू, त्रिज्यखंड का एरिया कितना होता है पहले बच्चों, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, माइनस त्रिभुज कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO, है ना, यह आ जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस कितना एरिया है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो एरिया पहले बच्चों किसका निकल गया है, APBA, सॉरी वृत्तखंड का एरिया हमारा आ गया, कितना होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला होता है पहले बच्चों। अब आपसे सवाल में पूछ लिया जाए कि ये तो आपका हो रहा है कौन सा, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल, है ना, ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, है ना। और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसे कहेंगे आप दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे पहले बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अब आपसे पूछ लिया जाए, इसका एरिया तो आपको पता ही है, अब सवाल में कह देगा कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे, ये तो निकल गया है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। समझ में आ रहा है पहले बच्चों। तो ये कैसे निकलेगा, पूरे वृत्त के एरिया में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से APBA का एरिया, मतलब ये वाला एरिया घटा देंगे तो हमको पता हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, है ना, एरिया ऑफ APBA, याद आएगा पहले बच्चों पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ APBA, है ना। तो क्या करेंगे, AR का मतलब एरिया होता है पहले बच्चों। अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू यहाँ हम डाल देंगे तो हमको पता हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
इसी प्रकार त्रिज्यखंड का होगा, ये जो है ना पहले बच्चों ये वाला हमारा है लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड है ना। और जो ये वाला पोर्शन है इसको छोड़ देना इधर का है ना, ये जो है इसे कहेंगे आप दीर्घ त्रिज्य खंड है ना, ये आपका कहलाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड है ना। तो क्या करेंगे, इसमें वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड का एरिया घटा देंगे तो हमको पता हो जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यही फॉर्मूलों का डेरिवेशन रहा, इंट्रोडक्शन रहा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ सवाल बताएंगे है ना। समझ में आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना है ना, और कमेंट जरूर करना। कुछ मिस्टेक हुई होगी तो वो भी बताइएगा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।